सब जानते हैं बेबी पेंगुइन कौन है और पापा पेंगुइन कौन है। आज शिवसेना की थू थू हो रही है, आज महाराष्ट्र पुलिस की थू थू हो रही है कि पाताल लोक से भी आप उसको निकाल के ले आए। तो पाताल लोक से आप निकाल के किसको लेकर आएंगे? बेबी पेंगुइन को। सीबीआई पाताल लोक से बेबी पेंगुइन को ही निकाल के लाएगी, जिसको छुपाने का ये सारा षड्यंत्र है। आपकी पुलिस लाचार हो गई उनके आगे। जो इन्वेस्टिगेट आप लोग को करना चाहिए था वो इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। जितने भी आप बातों को करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टिगेट तो तब होगी जब कोई क्राइम होगा। आपकी नजर में तो कोई क्राइम ही नहीं हुआ, और ये जो पप्पू और ये लॉलीपॉप हमें देने की कोशिश करते हैं, हमें मत दिए। फटकार मारी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और महाराष्ट्र पुलिस को कि आप लोगों ने करा तो करा क्या? आपका पाताल लोक सूख जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जो इन्वेस्टिगेशन की है आप मिटा नहीं पाएंगे, क्योंकि अब वो आपका काम नहीं रह गया। सब कुछ मीडिया के हाथ में है, अब मीडिया के पास है, और यहाँ पर सब सस्पेक्ट्स हैं। मैं एक लॉयर हूं, मैं जानती हूं कि किस तरीके के केसेस सामने आते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस केस देखते हो, रेप केस देखते हैं। अरे किस तरीके से फॉरेंसिक एविडेंसेस को मिटाया जाता है, किस तरीके से पुलिस वाले जो है वो पार्टी के साथ मिल जाते हैं। सत्ता जो है वो हिलेगी, और ये अब और बॉलीवुड भी हिल जाएगा। सुशांत जनता का था, सुशांत आपका मेरा था, सुशांत पॉलिटिकल नहीं था। हम नहीं देंगे क्योंकि हम रिया को छुपाना चाहते हैं। महेश भट्ट को हर औरत के यहाँ पर बैठने से क्या मजा आता है मुझे तो समझ में आया नहीं आज तक। मीडिया ट्रायल कहते हो, तभी तो आप लोग डरते हो, तभी तो भागते हो सुप्रीम कोर्ट में। मीडिया ट्रायल ना हो, मीडिया ही है जिसने जसिका लाल केस को भी आगे लेकर आया, मीडिया ही है जो निर्भया को भी आगे लेकर आया। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह पर। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का बयान आया है और वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे चुनाव जीत गए हों। आज इस विशेष चर्चा पर हमारे साथ अनुजा कपूर जी हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि ये बहुत इन्होंने आवाज़ उठाई और मिलकर के जो पूरी मुहिम में खड़ी हुई थी सुशांत के न्याय के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सोचा और सीबीआई को वो जाँच सौंप दिया, और सीबीआई आज मुंबई में भी पहुँच गई। मैम किस नज़र से देखते हैं? उद्धव ठाकरे हैं, वो कहते हैं नीतीश कुमार को ये कोई चुनाव नहीं है, ये सीबीआई को जांच दी गई है, इतने खुश होने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप जानते हैं पॉलिटिकल एंगल तो ये शुरू से ही आया है। ये पहली बार नहीं है किसी भी मुद्दे को पॉलिटिकल एंगल देना, चाहे वो शाहीन बाग हो, सीएए से कनेक्टेड हो, बिहार में जो अभी इलेक्शन आने वाले हैं उससे कनेक्टेड हो, हिंदू मुस्लिम अयोध्या से कनेक्टेड हो। तो ये हर जगह है जहाँ पर कनेक्शन हर समय हर चीज़ को पॉलिटिकल विंग देते हुए, ताकि वो मुद्दा भटक जाए, और मुद्दा जैसे ही भटक जाएगा तो आपकी जो आप जो बात करना चाहते हैं वो बात कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएगी। मैं कहूँगी साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं सबके ऊपर, जहाँ पर ये बात कही जाती है कि कैसे आप एक पूरे इन्वेस्टिगेशन को आप भटकाते हैं, जबकि वो इन्वेस्टिगेशन का रास्ता सीधा और साफ था। आपका काम है, आप हैं पुलिस वाले, गुप्तेश्वर जी ने आवाज़ उठाई आपके डीजीपी ने, और डीजीपी को आप कह रहे हैं कि तुम बिक चुके हो, तुम्हें इलेक्शन लड़ना है। अरे आप एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को ये बात कह रहा है, समझ में आती है पॉलिटिशियंस आपस में बात कर रहे हैं। एक पुलिस वाले दूसरे पुलिस वाले के सामने बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार पॉलिटिशियन लोगों के आगे नतमस्तक हैं, वो घुटने टेक रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? महाराष्ट्र पुलिस क्यों अपने आप को बिका हुआ महसूस कर रही है? क्यों बिकी हुई है? सब जानते हैं बेबी पेंगुइन कौन है और पापा पेंगुइन कौन है। तो यहाँ पर आप कैसे सबके साथ इस चीज़ को मान रहे हैं कि जहाँ पर एक पूरा संगठन बनाया जा रहा है, इस तरीके से बात को आगे लाया जा रहा है कि आपने पूरा का पूरा अब पूरा रास्ता ही चेंज कर दे नीतीश कुमार की तरफ। अरे जब आप में फेलियर नजर आ चुका है, जब आपके पास कोई बात नहीं है, तो कोई तो मुद्दा चाहिए ना इन्हें बात करने के लिए। तो आग में लगे रहे, बात में बने रहे, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर जो है वो चला गया तो हिंदू मुस्लिम की बात कश्मीर से ख़त्म हो गई, पाकिस्तान से ख़त्म हो गई। इसी तरीके से आज सीबीआई की बात सामने आ गई तो सुशांत के केस में वो बात ख़त्म हो गई। पर कैसे आगे तो बिहार का इलेक्शन आ रहा है, हम कैसे इस मुद्दे को छोड़ दें? हम इस मुद्दे को कैसे जाने दें कि सुशांत का केस ही तो था जिसके ऊपर हम खेलने वाले थे। आज शिवसेना की थू थू हो रही है, आज महाराष्ट्र पुलिस की थू थू हो रही है।
वो क्यों हो रही है? क्योंकि वो अपने आप में स्टैंड नहीं कर रहे। अरे आपको जो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, आपने इंक्वेस्ट, आपने सिर्फ और सिर्फ आपने एक्सीडेंटल सुसाइड के ऊपर आप बात करना शुरू कर दिया। एक्सीडेंटल सुसाइड में आपने पता नहीं 60-65 कितने लोगों को आपने इन्वेस्टिगेट के अंदर आप उनका स्टेटमेंट लेकर आ रहे हैं। अरे स्टेटमेंट लेकर आ रहे हैं, आपके पूरे स्टेटमेंट के अंदर डिसीज्ड के पेरेंट्स, डिसीज्ड के फादर, उनकी सिस्टर, उनकी बात कहाँ है? तो वो तो है नहीं वहां पर। अरे आपको बात करनी है रिया से रिलेटेड, तो प्रॉब्लम कहाँ सामने बार बार आती है कि मुद्दे से भटकना इनका पेशा है। मैम सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, संजय राउत हैं, वो जब सीबीआई को जांच नहीं देते हैं और गृह मंत्री हैं, दोनों बार बार जोर दे रहे थे कि सीबीआई की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। मुंबई पुलिस अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर सीबीआई को जांच चली जाती है, उसके बाद संजय राउत और अनिल देशमुख के जो चेहरे हैं वो देखने लायक थे, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसमें तो जो एक्सपर्ट हैं वो बात करेंगे। अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? देखिए, मैंने क्या कहा, इनको आदत है यू टर्न लेने की, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। यू टर्न हमेशा पॉलिटिशियंस लेते हैं। वो जब मुंह के बल औंधे गिरते हैं तो वो अपना मुंह अलग दिखाने लायक नहीं रहते। उस पाताल लोक की बात आ रही है आजकल सामने कि पाताल लोक से भी आप उसको निकाल के ले आए। तो पाताल लोक से आप निकाल के किसको लेकर आएंगे? बेबी पेंगुइन को। सीबीआई पाताल लोक से बेबी पेंगुइन को ही निकाल के लाएगी, जिसको छुपाने का ये सारा षड्यंत्र है, क्योंकि ये बात पूरी क्लियर है। अरे दुनिया इन्वेस्टिगेट करने लग गई, हमारा पूरा भारत इन्वेस्टिगेट करने लग गया। आपकी पुलिस लाचार हो गई उनके आगे। जो इन्वेस्टिगेट हम लोग को, आप लोग को करना चाहिए था, वो इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे। बिना एफआईआर लॉन्च करे आप सुसाइड या मर्डर को तो आप कर ही नहीं सकते ना इन्वेस्टिगेट। आपको उस सेक्शन के अंदर काम तो करना पड़ेगा ना। अब वो जब आपने 174 की बात नहीं समझ रहे, उसके अंदर आपको अगर, और 173 में आप सिर्फ इंक्वेस्ट पे बात कर रहे हैं, तो जहां पर अगर एक बारी भी किसी मौत के ऊपर क्वेश्चन उठ जाता है तो पुलिस वाले की ये ड्यूटी बनती है कि वहां पर उस चीज की इन्वेस्टिगेशन हो, वहां पर एफआईआर लॉन्च हो, और वहां पर सस्पेक्ट्स को उस बिना के ऊपर जितने भी आपने स्टेटमेंट्स ले रहे हैं, जितने भी आप बातों को करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टिगेट तो तब होगी जब कोई क्राइम होगा। आपकी नजर में तो कोई क्राइम ही नहीं हुआ, तो आप इन्वेस्टिगेट किसको कर रहे थे? तो देखिए, ये जो बार बार मैं कहती हूँ, ये जो पप्पू बनाने का काम है, ये राहुल गांधी को बनाए, आप हमें मत बनाएं। और ये जो पप्पू और ये लॉलीपॉप हमें देने की कोशिश करते हैं, ये हमें मत दिए, जनता को मत दीजिए। जनता बहुत अच्छी तरफ से ये जानती है कि वो आज के टाइम पर किसी के तरफ से भी दबाव में नहीं आएगी। और बहुत अच्छा हुआ सुशांत के केस सामने आया उन सब बच्चों के लिए कि जो लोग बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, जो लोग अपने घर बार छोड़ रहे हैं, पागल हुए हैं, काम धंधा छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी। बेटे, ऐसी जगहों पे जाओगे जिस जगह पर नेपोटिज्म इतना ज्यादा है कि माँ बाप भी बच्चों को खो देंगे। सलमान खान आता है, अरबाज है, आपका वो पूरा इंडस्ट्री है, आपकी करण जौहर है और इनकी पूरी इंडस्ट्री है, आलिया भट्ट, और ये सब जिन लोगों के भी नाम सामने आते हैं, अक्षय कुमार आ रहा है, जो लोग भी आ रहे हैं, तो बॉलीवुड के पार्ट। आप आगे आकर कैसे दिखेंगे उनके सामने? और जब यहां पर आपको वो आगे आने नहीं दिया जाएगा तो आप बॉलीवुड में कहां स्टैंड करेंगे? ये बहुत अच्छा हुआ सुशांत ने एक विसल ब्लोअर का काम किया, एक विसल ब्लोअर की तरह वो सामने आया और उसकी डेथ ने वो पर्दे निकाल दिए, वो उठा दिए उसने पर्दे कि जो चौकन्ने हो रहे हैं हम सब। इवन जहां पे जब जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, तो उन्होंने भी कितनी बार फटकार मारी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और महाराष्ट्र पुलिस को कि आप लोगों ने करा तो करा क्या, आपने किस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इवन कोर्ट में आप क्यों इस बात की फटकार मारती हो और आप कोर्ट के अंदर जाकर ऐसे ऐसे करके खड़े होते हो उनके आगे, क्योंकि आप लोग की गलती है। कहाँ है आप लोगों का वो जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट आती है? और आप लोग को हम लोग ही वोट दिलाकर भेजते हैं, आपको इसलिए भेजा जाता है वहां पे कि जब कोई कार्ड हो जाए तो आप अपने स्पोक्स पर्सन को टीवी चैनल पे बिठाने के लिए हम लोग के अगेंस्ट बिठा दें, जहाँ पे हम लोग के पास सच्चाई और आपके पास कुछ नहीं। आपका पाताल लोक सूख जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, आपका पाताल लोक सूख जाएगा। सीबीआई पहुंच चुकी है, आपके में से एक एक चीज जो इन्वेस्टिगेशन की है आप मिटा नहीं पाएंगे, क्योंकि अब वो आपका काम नहीं रह गया, सब कुछ मीडिया के हाथ में है, अब मीडिया के पास है। हम यहां से सब
सब कुछ देंगे सीबीआई को और सीबीआई इसकी इन्वेस्टिगेट करेगी। और आप जो कर सकते हैं आप लोग कर लीजिए कि आप जाकर पाताल लोक से वो उसको निपटाने की कोशिश करेंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब वो लोग आ गए हैं विद अथॉरिटी, इन लॉ, सब कुछ इन्वेस्टिगेट होगा। और यहां पर सब सस्पेक्ट्स हैं, सब सस्पेक्ट्स हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो गिल्टी नहीं है। और ये चीज पूरी तरीके से सामने आएगी, चालान भरे जाएंगे, तरीके से काम होगा और प्रॉपर चैनल के साथ सुशांत जो भी सिचुएशन है, हमें विश्वास है सीबीआई के ऊपर, हमें विश्वास है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्योंकि मैं एक लॉयर हूं, मैं जानती हूं कि किस तरीके के केसेस सामने आते हैं। मैं जानती हूं कि जब हम लोग हर रोज मर्रा के केसेस देखते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस केस देखते हैं, रेप केस देखते हैं, अरे किस तरीके से फॉरेंसिक एविडेंसेस को बिठाया जाता है, किस तरीके से पुलिस वाले जो है वो पार्टी के साथ मिल जाते हैं, जो केस कंपाउंडेबल नहीं है उसको कंपाउंडिंग कर देते हैं, कंपनसेशन की बात शुरू कर देते। कंपनसेट कैसे कर सकते हैं आप किसी भी रेप केस को? बच्चे के केस तक को आपने रेप केस में कंपाउंडिंग कर दिया, कैसे हो सकता है ये सब चीजें? तो हम लोग को विश्वास नहीं है, हाँ नहीं है। हम लोग, आज की जनता बहुत समझदार है और ये एक बहुत बड़ा तमाचा है और इससे बाकी के पुलिस भी समझ ले, जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में है, कि आज की जो जनता है वो बहुत ज़्यादा आगे आ चुकी है, बहुत अवेयर हो चुकी है, उन्हें अपने राइट्स के बारे में मालूम है। तो ऐसा कोई भी कांड मत करें कि आपकी सत्ता को हिला दें, क्योंकि अब सत्ता जो है वो हिलेगी और ये अब और बॉलीवुड भी हिल जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने आके सड़क 2 को भी डिसलाइक किया है, चीज़ों के बारे में बात की है। तो ये शो करना चाहती है वही जनता जिनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा रहा, जो जनता ने ही इसी बात को उठाया है। सुशांत जनता का था, सुशांत आपका मेरा था, सुशांत पॉलिटिकल नहीं था, सुशांत उसका सिर्फ एक बाप नहीं था, सुशांत के कई लोग थे जो एज ए सपोर्टर उसके लिए खड़े हो गए, उसके लिए उसकी फैमिली पूरी इंडिया से लेकर इंडिया से बाहर तक की मुहिम चालू हो गई। और मैं कई ऐसे चैनल पे बैठी जहां पर उस मुहिम को आगे लेकर आए, आपके चैनल के साथ भी, जो हम लोग को आवाज बनाई है, क्योंकि ये आवाज उठनी बहुत जरूरी थी। क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी बात थी कि सबूतों के साथ टैंपरिंग करना, और यही कर रही थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट, कोशिश यही था। तभी तो महाराष्ट्र पुलिस को बार बार कह रही थी हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, क्योंकि हम रिया को छुपाना चाहते हैं। रिया को फेस बनाकर वो आगे लेकर आ रहे थे और उसके पीछे से सारा गेम खेला जा रहा था। आप अब बचा नहीं सकते, क्योंकि रिया को इंटेरोगेट करा जा रहा है और वो शुरुआत हो चुकी है। और रिया इंटेरोगेशन में जहां पर है, वो जब तक छुपाए की सकती है, बेबी पेंगुइन को छुपाएगी, क्योंकि उसका अफेयर है उसके साथ और वो उसके साथ पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी, डबल डेटिंग कर रही थी। सुशांत को भी पता था। इन चीजों को बचाने के लिए, रेप को बचाने के लिए जो दिशा के साथ हुआ, दिशा के बाद की कहानी सब आपके सामने है, किस तरीके से उसके लड़के के, सुशांत के अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। और एक बात मैं और बता देती हूं, क्योंकि ये जो गेम प्ले करी गई है, जब से रिया आई है तब से ये चीज चालू हुई थी। क्योंकि तो रिया जब लेक आई थी तो यहाँ पर तो ऑलरेडी सीए के साथ बात कर आई थी, वो ऑलरेडी लीगल हेल्प के साथ आई थी, क्योंकि उसको सपोर्ट करने वाले बहुत लोग थे पीछे। तो इसी वजह से अभी ईडी को जो पैसों का हेरा फेरी नजर नहीं आ रही है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर देख रहे, वो हवाला में देखे, क्योंकि कई जगह पर ऐसा दिखकर सामने भी आया है। सीरिया के अंदर उसके पैसों का भी मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आ रही है। तो पैसा है, गया तो गया कहां? अंकिता लोखंडे को आप बात कर रहे हैं और उसके बारे में आप जानबूझ के सामने ला रहे हैं, फिर से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उस लड़की का इस पूरे वारदात के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। वो लड़की एक्स होने के बावजूद भी सुशांत के साथ खड़ी रही, उसने सारी इन्वेस्टिगेशंस में आगे आई, उसने अपने फेस को छुपाया नहीं। रिया जब सीबीआई की मांग कर रही थी, अचानक में से भाग गई, बीच में से यू टर्न मार लिया, सुप्रीम कोर्ट में कुछ और बोलने लग गई। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस और जो आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट, वो सब रिया को ये बोलने लग गए, क्योंकि ये पूरा गेम उसी तरीके से होगा और रिया ही खेल सकती थी, रिया के पास कार्ड्स थे। तो ये आज से पहले, अभी की बात नहीं थी, ये गेम प्लानिंग 1.5 साल पहले से चल रही थी। और उससे पहले से रिया, क्योंकि ये कोशिश तो एक पिक्चर की तरह बनाया गया है, क्योंकि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स तो इन्वॉल्व नहीं है,
सब लोग पिक्चर बनाते हैं ऐसी सनसनी, तो ये तो एक पिक्चर का रूप देने जा रहे थे सनसनी, और इसका क्लाइमेक्स देने की कोशिश क्या कर रहे माने थे। कि महेश भट्ट की एक स्क्रिप्ट के द्वारा किया जा रहा था सारा? आपके पास तो सामने पिक्चर्स हैं ही महेश भट्ट की, महेश भट्ट और रिया की। पता नहीं महेश भट्ट को हर औरत के यहाँ पर बैठने से क्या मजा आता है, मुझे तो समझ में आया नहीं आज तक, और वो क्यों बैठता है यहाँ पे आके तो मुझे समझ में नहीं आया। और रिया इस चीज को कैसे बात करेगी मुझे भी ये पता नहीं है। जब तुम्हारा रिया को ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है तो महेश भट्ट के यहाँ जा जाके वो क्या बात करता है, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। और महेश भट्ट जैसे आदमी के साथ उसको मिलकर बात करना, उसी दौरान पर महेश भट्ट बात कर रहा है, उस दौरान पे अर्जुन बात कर रहा है, अर्जुन कपूर बात कर रहा है, उस दौरान पर अक्षय कुमार हेल्प कर रहा है, और डीजीपी आपका बंदा आपका बात कर रहा है महाराष्ट्र पुलिस का, फोन पे दो इनकमिंग दो आउटगोइंग। कौन सी इन्वेस्टिगेशन है ये, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन है? खैर ये सारी चीजें ऑलरेडी मार्केट में है, ऑलरेडी हमारे जनता की मीडिया की ट्रायल में है, जिसको आप मीडिया ट्रायल कहते हो। तभी तो आप लोग डरते हो, तभी तो भागते हो सुप्रीम कोर्ट में, मीडिया ट्रायल ना हो, मीडिया ट्रायल ना हो, क्योंकि आप सबको ये पता है कि मीडिया ट्रायल अगर हो गई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि मीडिया जो है इससे बच के आप जा नहीं सकते। मीडिया ही है जिसने जस्टिका लाल केस को भी आगे लेकर आया, मीडिया ही है जो निर्भया को भी आगे लेकर आया। मीडिया अपना काम टीआरपी के लिए करती है, ये नहीं, ये आप नहीं जांचेंगे, ये जांचेगा मीडिया, मीडिया के साथ खड़े होने वाले लोग। नहीं तो आज मीडिया टोटली खत्म हो चुका होता अगर लोगों मीडिया के साथ कोई बंदा नहीं खड़ा होता। और आज सुशांत को वो जस्टिस, जो पहली सीढ़ी थी जस्टिस की, वो अगर नहीं मिलती, जिसको हम कहते हैं एक तरफ से वो एनर्जी मिली और एक तरफ से हमें एक लेट गो का ग्रीन सिग्नल मिला, वो पॉसिबल नहीं था अगर मीडिया और जनसत्ता उनके साथ खड़ी नहीं होती। तो ये पॉलिटिशियन समझ ले, तुम्हें खड़े करने वाले भी हम ही लोग थे, मीडिया को खड़े करने वाले भी हम ही लोग हैं, और हम चाहेंगे तो हम आपको भिखारी बना सकते हैं 1 मिनट के अंदर। तो इसलिए जनता के साथ पंगा मत लीजिएगा, जनता सब कुछ जानती है और जनता इसीलिए जनार्दन है।